हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली जैसे जैसे नीट का पेपर पास आ रहा है, धड़कनें तो बढ़ रही हैं, पर उस बीच में ना एनटीए भी थोड़ी थोड़ी चिंगारी छोड़ती रहती है बीच में। तो बेसिकली आज एनटीए ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस निकाला है, जिस नोटिस में उन्होंने ये बोला है कि हम आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं विंडो। हम आपको लास्ट विंडो दे रहे हैं जहां आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर गलतियां हुई हैं तो वो आप रेक्टिफाई या सुधार या चेंजेस उसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली एक बार नोटिस पढ़ लेते हैं, वो हमारा मेन मुद्दा है। और ये टेक्निकली मेरे ख्याल से लास्ट विंडो होगी, इसके बाद आपको कोई भी चेंजेस करने का मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो एनटीए ने बोला क्या है उसके लिए पहले मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं। देखो, एनटीए ने बोला है कि भाई जो इस बार का करेक्शन करना है वो ऑनलाइन आप करेक्शन कर सकते हो अपने नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म में। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे बच्चों ने हमसे डिमांड की थी कि करेक्शंस करने हैं, जिसकी वजह से या जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने नीट का एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें करेक्शन के लिए दोबारा इजाज़त दे दी गई है। तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि क्या क्या करेक्शंस आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत डेप्थ में इन्होंने डिटेलिंग दी है और बहुत इन्होंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस लगाए हैं किसके लिए, करेक्शंस के लिए। तो अगर आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करना है तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, इसको देखो। और अगर नहीं करना है तो चुपचाप निकलो और जैसे पढ़ रहे हो वैसे बच्चा पढ़ते रहो, क्योंकि ये वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो जिन बच्चों को करेक्शंस करने हैं केवल वो ध्यान से देखें वीडियो को। तो क्या बोला है एनटीए ने, उन्होंने बोला है इन व्यू ऑफ द न्यूमरस representation received from the candidates regarding allowing them to edit या modify their particular in the online form application form of NEET 2022. NTA National Testing Agency has decided to provide an opportunity to the candidates for modifying their particulars in the online application form NEET 2022. वो कह रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपनी चीज़ों को चेंज करने के लिए। द डिटेल्स आर गिवन बिलो। तो बेसिकली आपका NEET 2022 का एग्ज़ाम है, जो आपकी करेक्शन की चेंजेस की तारीख है, जो विंडो है वो है 24 से 28, सॉरी नॉट 28, 27, 24 मई से 27 रात में 9 बजे ये विंडो बंद कर दी जाएगी। अब आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो वो मैं आपको नीचे दिखाता हूं, पर उससे पहले उन्होंने बोला है कि ऑल द कैंडिडेट्स फॉर द एग्जाम सेड एग्जाम एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड वेरीफाई देयर पर्टिकुलेट्स। वो कह रहे हैं अगर आपको चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं, तब भी एज ए कैंडिडेट आप एक बार फिर जाके देख लें कि जो आपने फॉर्म भरा है उसमें सारे पर्टिकुलेट्स सही हैं कि नहीं हैं। अगर आपको लगे चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, मैं वीडियो में समझा देता हूं कैसे। और नहीं करना है तो एक बार वेरीफाई तो एटलीस्ट कर लो, क्या जाता है। बाद में दुर्घटना से थोड़ी सी देरी भली, चेक कर लो, थोड़ा सा टाइम जाएगा पर चेक कर लो जाके। ठीक है, एंड अगर वो कह रहे हैं अगर आपको लगता है तो वो कह रहे हैं चेंजेस आप कर लीजिए उन सारे पार्टिकुलर्स में। ठीक है, अब वो कह रहे हैं द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मेक द करेक्शन लेटेस्ट बाई 27 में अप टू 9 PM। रात में 9 बजे तक आप 27 तारीख के कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं नो करेक्शन इन पर्टिकुलेट्स व्हाटसोएवर विल बी एंटरटेन्ड बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। ये तो एकदम से धमकी देने वाली बात हो गई, समझ रहे हो। वो कह रहे हैं 9 बजे के बाद, इसके बाद एनटीए आपको एक भी चेंज करने की परमिशन नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। खुले तौर पे, खुले आम तुम्हें धमकी दे दी गई है। ठीक है, चलो मजाक छोड़ते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, वो कह रहे हैं द एडिशनल फी व्हेन एवर एप्लीकेबल। वो कह रहे हैं कुछ एडिशनल फी आपको कुछ चीज़ों को चेंज करने में देनी पड़ सकती है। व्हेन एवर एप्लीकेबल का मतलब है हर चेंज पे नहीं है, पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर चेंजेस हैं जिनमें आपको कुछ एडिशनल फी पे करनी पड़ सकती है नेशनल टेस्ट एजेंसीज को। और वो आप किसके थ्रू करोगे, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई या पेटीएम। तो बेसिकली आपके पास अगर फोन पे छोड़ के कुछ भी है तो आप इनको पेमेंट कर सकते हो। लेने में तो कोई पीछे हटता ही नहीं है, पैसा आना चाहिए भैया, बाबू भैया। तो कह रहे हैं सिंस इट्स अ वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट्स टू अवॉइड हार्डशिप टू देम। वो कह रहे हैं कि ये एक बार, लास्ट बार
के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, जिससे ऐसा ना लगे कि हम बच्चों पे थोड़ा हार्ड हो रहे हैं। तो द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू डू द करेक्शन वेरी केयरफुली। वो कह रहे हैं इसीलिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है तो इस बार करेक्शन बहुत केयरफुली करें, इसके बाद कोई भी करेक्शन करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बताओ यहां तक सबको समझ में आया? चलें तो अब सवाल है कि क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कैंडिडेट्स आर अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। वो कह रहा है कैंडिडेट्स को सारी फील्ड अलाउ हैं, पर अभी नीचे कैच है, नीचे भी आपको पता चलेगा कि अगर आप ये फील्ड एडिट कर सकते हो तो आप ये नहीं कर सकते। मतलब मल्टीपल फील्ड्स एडिट करने का संविधान प्राविधान नहीं है, ठीक है। गलत निकल गया तो माफ करना, ठीक है। कहने मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पूरा फॉर्म ही गलत कर रखा है तो आप पूरा फॉर्म सही कर पाओगे, ऐसा नहीं है। क्या चेंजेस हैं वो समझो। वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट सब कुछ चेंज कर सकते हैं, केवल मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस और नेशनलिटी छोड़ के आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, माता पिता का नाम, जेंडर, वेंडर, दुनिया भर की चीज़ें। तो कह रहे हैं कि दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। देखो एक तो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं, और दूसरे होते हैं जो कि आधार नॉन वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स की। वो कह रहे हैं देखो 3 फील्ड में तो आप कभी भी कोई करेक्शन नहीं कर सकते। क्या? कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में। इन तीनों वेरीफाइड फील्ड्स में आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। वो कह रहे हैं ऑल टू फील्ड वेरीफाइड, ठीक है। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अगेन करेक्शन भी अलाउड है नॉन वेरीफाइड के लिए, पर वेरीफाइड के लिए नहीं है, ठीक है। अब सवाल है अगर कहीं आपने गलती से अपनी मम्मी पापा का नाम गलत लिख दिया है, और अगर आपने ऐसा गलत लिख दिया है तो क्या कर रहे हो भैया, मम्मी पापा का नाम कौन गलत लिखता है, पर अगर लिख भी दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्म टाइप करते समय हड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो देखो वो क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट कैन चेंज आइदर फादर्स नेम और द मदर नेम, एनी वन ओनली। इसका मतलब है अगर आपका पापा का नाम चेंज कर रहे हो तो आप मम्मी का नाम नहीं चेंज कर सकते, और अगर आप मम्मी का नाम चेंज कर रहे हो तो पापा का नाम नहीं चेंज कर सकते। तो केवल एक ही चीज आप चेंज कर सकते हैं। इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ दीज 2 फील्ड्स, देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और वाइस वर्सा। देख रहे हो, उन्होंने कहा कि अगर लेट अस अज्यूम आपने पापा का नाम चेंज कर दिया तो आप मम्मी का तो वैसे ही चेंज नहीं कर सकते, पर इसके साथ आप अपनी फोटो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपना सिग्नेचर नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने मदर या फादर में से किसी का भी एक का भी नाम चेंज किया है तो आप दूसरे पेरेंट का नाम नहीं चेंज कर सकते, अपनी फोटो चेंज नहीं कर सकते, मतलब दूसरी फोटो अपलोड नहीं कर सकते, और आप सिग्नेचर भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है एकदम? इफ द कैंडिडेट इज चेंजिंग हिज और हर फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इसका मतलब अगर आप अपना फोटोग्राफ या सिग्नेचर चेंज कर रहे हो तो उस केस में आप अपने मम्मी पापा का नाम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो कैटेगरी वाले अपने स्टूडेंट्स हैं वो उनके साथ क्या है, वो कह रहे हैं कैंडिडेट्स कैन चेंज देयर कैटेगरी। आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, अगर चाहो तो आप री अपलोड कर दो अपना क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट, पर आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। और वाइस वर्सा एंड नॉट बोथ, दोनों नहीं कर सकते, आप दोनों में से कुछ एक कर लो। चलो ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब वो कह रहे हैं सब कैटेगरी, कैंडिडेट्स कैन चेंज आइदर सब कैटेगरी और री अपलोड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड वाइस वर्सा एंड नॉट बोथ। सेम ऊपर जैसे अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब वो कह रहे हैं फॉर आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट्स, जिन्होंने आधार वेरीफाई नहीं है जिनका, उनके लिए देखो वो कह रहे हैं अ कैंडिडेट कैन चेंज देयर फादर्स और मदर्स नेम, सेम एनी वन ओनली, मतलब फादर का नेम चेंज करो या मदर का, दोनों का तो नहीं कर पाओगे। इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग any of these 3 fields, then the candidate is not allowed to change photograph, signature and vice versa, same जो ऊपर था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। if the candidate is changing their photograph और signature, या तो आप अपना फोटोग्राफ चेंज कर रहे हो या सिग्नेचर, तो फिर आपको अलाउ नहीं है अपने पापा और मम्मी का नाम चेंज करना, सेम जो ऊपर आधार वेरीफाइड स्टूडेंट्स के लिए था, ठीक है। सेम वही आधार नॉन वेरीफाइड स्टूडेंट्स के लिए भी है।
वो कह रहे हैं कैंडिडेट्स कैन चेंज देयर कैटेगरी और रीअपलोड द सेम चीज़, या तो कैटेगरी चेंज कर लो या रीअपलोड कर दो सर्टिफिकेट। सेम पीडब्ल्यूडी बच्चा पार्टी के लिए भी है, बच्चों के लिए भी सेम यही चीज़ है कि आप या तो अपनी सब कैटेगरी चेंज कर सकते हो या फिर आप अपना सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट रीअपलोड कर सकते हो, पर दोनों नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चेंज करना है तो यस, उसके लिए यस है, वो आप कर सकते हो। ठीक है। ये किसके लिए था? आधार नॉन वेरीफाइड कैंडिडेट्स के लिए। तो ये बेसिकली आज के नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैंने आपको डेप्थ में समझा दिया है। तो अगर आपको चेंज करना है इनमें से कुछ तो आपको मैं समझा दिया है कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और नहीं करना है तो भी मैं कहूँगा विंडो ओपन है 27 की शाम या रात 9 बजे तक, तो प्लीज़ जाके क्या कर लो, इसको चेक कर लो। ठीक है। और ये नोटिस मैं अभी आपको भिजवा दूंगा टेलीग्राम पे भी। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए, आपको चाहिए है नोटिस, आप नेट पे नहीं ढूंढना चाह रहे हो, तो मैं ये आपको टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ बड़ी, जिसकी वजह से आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल आपको मालूम ही है क्या है, आनंद, मैं लिख लेता हूँ, टेलीग्राम चैनल है बड़ी आपका आनंद मनी 001। ठीक है। टेलीग्राम पे जाके इसको ज्वाइन कर लेना। मैं अभी थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में इसको वहां पे डलवा दूंगा। ठीक है। चलो, तो बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वापस पढ़ाई पे लग जाओ। और परसों से मैं आपको कुछ नई चीज देने वाला हूं जो कि बेसिकली आपके सजेशन से आई है, आप लोगों ने मांगी है, इसलिए आपको मिलने जा रही है। तो परसों से, कल हम बता देंगे क्या है, चलो कल बता देंगे वो चीज़ क्या है। तो परसों से आपको मज़ा आ जाएगा। तो अपन एक्साइटेड हो। और शिखा मैम का थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी आ गया है, तो वो तो आपको पता लग ही गया। तो वो नीट 2023 और 2024 वालों के लिए है। 2022 वालों के लिए क्या है वो मैं बता दूंगा, और अब मुझे पता है बहुत खुश होने वाले हो। तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।